कर लियो कॉपी है। लास्ट लाइन रह गई जाएंगे ठीक है। वो तो उधार कॉपी कर लिया आपने, नहीं कर लिया? And the balance of it is 30,000. And the balance of so what you know about the date of joining of this? यहाँ तक करना था मतलब आपको, उसका छूट नहीं था। क्या वही तक करना। कर लिया कॉपी? दो लाइनें। कर लिया कॉपी? आंसर देखिएगा। प्रोविडेंट फंड के बारे में टैक्स ट्रीटमेंट बताना इसका। एक्सप्लेन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक सैलरी है 25,000 पहले है, उसमें डीएनएस अलाउंस है 100%, 5,000 होगा, 100% रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ है 13% ऑफ द सैलरी। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ में, तो आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट होता है? 12%। तो हमें 1% क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई सी भी सिचुएशन आ जाएगी आपको, तो उसके हिसाब से डिफरेंट केसेज में क्या क्या टैक्स ट्रीटमेंट है ये लिखना पड़ेगा जो मैं लिखूंगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ कितना होगा? 1% होगा ना? 1% में क्या क्या करोगे आप? 1% ऑफ 25,000 डीए है 5,000 रुपये, 100% रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो पूरा आ जाएगा। तो 30,000 का 1% आ जाएगा, कितना आएगा? 300। तो जब हम मेन सैलरी का क्वेश्चन करेंगे तो 300 रुपये ऐड हो जाएगा बस। ये तो प्रोविडेंट फंड की अलग अलग सिचुएशन है। मेन क्वेश्चन में केवल एक सिचुएशन आएगी, कोई सी भी, वो कोई सी भी आ सकती है। दूसरे में क्या है? बेसिक सैलरी है 1 लाख, डीएनएस अलाउंस है 20,000, उसका 20% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ 20,000। आप ये देखिए, पहले वाले में तो परसेंटेज दे रखी थी आपको,
तो आपको पता लग गया 12% एग्जेम्प्टेड है, 1% टैक्सेबल है। समझ में आती बात? यहाँ पे दे रखा है अमाउंट, तो पहले निकालना पड़ेगा, अब फिर उससे ऊपर जो होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्किंग नोट्स में मतलब लिखोगे, पेपर में तो ये लिखना पड़ता है। जब मेन सैलरी का क्वेश्चन आएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना टैक्सेबल है, मेन क्वेश्चन में तो लिखोगे, लेकिन निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे तो सीधा 1% निकल गया, वहां सीधा 1% नहीं निकल सकता, वहां परसेंटेज ही नहीं पता मुझे। तो वहां पे क्या करोगे, पहले निकालोगे 12% ऑफ सैलरी, वो कितना आएगा 12% ऑफ 1 लाख तो 1, और उसके बाद 20,000 है, 20,000 का 20% 40%। तो 4,000, यानी कि 1,04,000 का 12% कितना आएगा बताइएगा, 12,480 ये आ गया। ये है 12% ऑफ द सैलरी। समझ में आती है बात सबको ये? अब जो पेपर में मेन क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आपको पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, उसमें 12,480 एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 12% तक है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 7,000। अलग अलग तरीके तो अलग अलग करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि 12% तक एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है? आगे कराऊं? सर देखिएगा, बेसिक सैलरी 1 लाख, डीएनएस अलाउंस है 20%, 20,000 का 20%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। कितने निकालिए 1 लाख का 4 जाना है। इनकम टैक्स 1 लाख 7,000 कितना आया है, 3,1 मुझे कितना आएगा ये 3% ऑफ 1,04,000। Yes, sir. 3,120. क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एग्जाम तो इसी का इतना ही होगा, मतलब इसी का टैक्सेबल होगा। 3,120 आएगा। सैलरी में क्या क्या मतलब होता है इसका, डीएन अलाउंस तो जोड़ते हो नहीं जोड़ते हो, लिखा हुआ है 20%, क्या 20,000 का 20%, बाकी के 2 क्वेश्चन कैसे कर लिए। फोर देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट 10.5% इज ₹10,500। देखिए हम 9.5 की तरह करेंगे, वो तो पेपर में अगर डेट आ जाएगी तो डेट के हिसाब से वो करना पड़ेगा फिर, अदरवाइज वह 9.5 से ही कर लीजिएगा। तो 8.5 कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने बुक्स में दिया हुआ होगा वो सब 9.5 की तरह दिया हुआ होगा आपकी। अगर एग्जाम में डेट नहीं दी हो तो, अगर डेट नहीं दी हुई है तो नीचे मतलब मानी आइए